पहाड़ों का सफ़र लगता तो काफ़ी अच्छा है। ये सड़कें, ये अंधेरा और एक खाली गाड़ी पूरे पहाड़ पर। लेकिन अक्सर इन रास्तों पर कई भयानक हादसे भी हो जाते हैं। कौस जानवर भी हैं और कुछ ऐसी ताकतें भी जो दिखाई देती नहीं हैं, है ना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेमोनिक इन्वेस्टिगेटर। सबसे पहले तो सॉरी कि मैंने बोला था कि रेगुलर वीडियोस आएंगी और मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। उसका रीज़न ये है कि मैं अपने थोड़ा काम में थोड़ा ज़्यादा ही था। मैं पैरानॉर्मल की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था, बिकॉज मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़े कुछ इश्यूज चल रहे थे। खैर छोड़िए, आज का जो टॉपिक है किंग ऑफ द हेल यानी मोस्ट डेंजरस डीमन, जिसको माना जाता है एस्मोडियस। एस्मोडियस आप लोगों ने शायद ये नाम सुन रखा होगा पहले, बिकॉज अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले एक मूवी आई थी पॉप्स एग्जॉर्सिस्ट। उसमें एक डीमन था जो एंड में जिसका नाम पता लगता है, जिसका नाम है एस्मोडियस। क्रिश्चियनिटी की अगर मैं बात करूं तो एस्मोडियस को माना जाता है डीमन ऑफ लस्ट यानी वासना का राजा। ऐसे कई सारे चर्चेज में और कई सारे आपके जितने भी यहाँ पे चर्च हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ कई हर साल न जाने कितने केस आते हैं जिनमें पोजेशन एस्मोडियस का रहता है। कॉज जो शैतान होता है यानी डेविल होते हैं वो ईजिली, जो कमज़ोर आत्मा होती है यानी कि जिसने मान लीजिए कुछ मेंटल इलनेस है, किसी को जल्दी वश में कर लेते हैं। एज अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कह रही है, चाहे आप गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। एस्मोडियस के बारे में चलो थोड़ी बात करते हैं। एस्मोडियस 7 राजाओं में से एक है जो कि नरक के राजा माने जाते हैं। बेल्जेबब, बेहेमोथ, एस्मोडियस, सैटर्न, लूसीफर एंड एक और है, आई थिंक मैं भूल गया, कोई नहीं। अब बात करते हैं कि एस्मोडियस की ताकत क्या है बेसिकली, और एस्मोडियस को डीमन ऑफ किंग ऑफ हेल कहा क्यों जाता है। देखिए, क्रिश्चियनिटी अगर आप लोगों ने बाइबल पढ़ी होगी तो आप सबको पता होगा कि ईश्वर ने करीब 200 बागी फरिश्तों को धरती के अंदर नरक में भेज दिया था, इंक्लूडिंग लूसीफर, सैटर्न। उनसे उनकी शक्तियां छीन ली गई थी और उन्हें धरती पे भेज दिया गया था, ये समझकर कि वो कुछ अच्छा काम करेंगे। रियलिटी में एक टाइम पर जितने भी आप डेविल्स के नाम सुनते हैं, लूसीफर, एस्मोडियस, बेल्जेबब, ये सब एंजल हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने शायद कुछ ऐसा कर दिया कि जो गॉड नाराज हो गए इनसे और गॉड ने इनको वापस नरक में भेजा। एस्मोडियस के बारे में अभी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता, कॉज रिसर्च इन सब्जेक्ट्स पर आपको पता हमेशा चलती रहती है। अब बात करते हैं कि अगर किसी बंदे को एस्मोडियस पोजेस कर ले तो करना क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो पोजेशन के केसेस होते हैं वो चर्च संभालता है, और चर्च भी बिना फादर की परमिशन के एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता। चर्च के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि वो तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि मंदिर है, मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं या भूत उतरने, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आपने सुना होगा, बहुत फेमस है राजस्थान का, वहाँ पे भूत भगाए जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है, बट मैं अभी तक गया नहीं हूँ। 1-2 बार शायद से बचपन में मेरे फैमिली के साथ गया हूँगा। पर मैंने एक चीज़ देखी, जब भी किसी अनसीन फोर्स का आपके ऊपर एक प्रभाव होता है ना, यानी अगर कोई दूसरी दुनिया की एंटिटी अगर आपको हार्म करने की कोशिश करती है तो सबसे पहले ना आपके माइंड पे इफेक्ट करती है, और यही एस्मोडियस करता है। आपको मेंटली ब्रेक डाउन करता है, आपको टेंशन होने लगेगी, आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, आप अलग ही रहने लगोगे, चिड़चिड़े से हो जाओगे, बहुत अजीब से, कोई बात करेगा तो आप उसको मारने लग जाओगे। अब कई केसेस में लोग इसे बीमारी भी समझ लेते हैं, बस ऐसी टाइप की एक कई सारी बीमारी भी है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, फियर साइकोसिस और बाइपोलर डिजीजेज हैं आपके, मान लीजिए। तो एस्मोडियस को अभी तक नरक का राजा इसलिए कहा गया है बिकॉज उसके पास अलग ही पावर है। हर डीमन की अपनी एक इनर स्ट्रेंथ होती है, और हर डीमन के अंदर उसके जैसे एस्मोडियस है उसके नीचे भी कई डीमंस होते हैं जिनको एस्मोडियस कंट्रोल करता है, इसलिए इतना शक्तिशाली शैतान कहा जाता है उसे। हिंदू धर्म में भी कई सारे हमारे राक्षस हैं, देवी देवताएं भी हैं
लेकिन हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं तो नरक का राजा बोला जाता है यामा को। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे यामा, शायद आप गूगल भी कर सकते हैं। यामा को कहा जाता है, जिसे हम यमराज के नाम से जानते हैं। ये तो सबने सुना होगा कि पाप और पुण्य का हिसाब होता रहता है, उसके हिसाब से ही आपको नरक या स्वर्ग भेजा जाएगा अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। पर हर माइथोलॉजी का थोड़ा अलग है फंडा। वहीं अगर मैं मुस्लिम्स की, इस्लामिक धर्म की बात करूं तो उसमें जिन्नात होते हैं। आपने सुना होगा कि जो कुछ ऐसा काम कर देता है लाइक चोरी, मर्डर, रेप वगैरह, तो उनको अगले जन्म में जिन्नात का रूप मिलता है। ये चीज़ों की जो कहानियां हैं ये चलती रहेंगी, बट इन चीज़ों के बारे में ना आपको डीप नॉलेज तभी मिलेगी और आपको भरोसा तभी होगा जब आप खुद फील करोगे ये चीज़ें। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिटेशन आप रोज़ करिए। एक भी दिन मेडिटेशन स्किप मत करिए, भले आधा घंटा या 20 मिनट या 10 मिनट खुद को दीजिए, लेकिन ज़रूर करिएगा। उससे आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। अब तो एक चीज़ और रहती है कि जो आपकी वाइब्स होंगी, अगर आपके पास कुछ नेगेटिव फोर्स भी होगी या अनसीन कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जो आपको लगता है कि नहीं, ये इस जगह ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो आपको पहले ही थोड़ा पता लग जाएगा। जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं इंक्लूडिंग मी, सब मेडिटेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, बस इससे हमारा ऑरा चार्ज होता है। अगर हम किसी लोकेशन पे जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि भाई उस लोकेशन की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो वही चीज़ आपको उस लोकेशन पे देखने को भी मिल जाए, है ना। कभी कभार बहुत उल्टे सीन भी हो जाते हैं। जस्ट लाइक मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी लोकेशन पर गया हूँ, मेरे पास क्लाइंट का कॉल आया कि सर ये केस है, आपको आना पड़ेगा। लेकिन मैं वहाँ जाके क्लाइंट ने मुझे बताया कि किसी डीमन का एग्जॉर्सिज्म है, ठीक है। वहाँ अगर मैं जाके देख रहा हूँ तो पता लग रहा है कि एस्मोडियस का है, जो कि पावरफुल डीमन है, जिसको मैं भी कॉन्कर नहीं कर सकता। मैं क्या, चर्चेस के अच्छे अच्छे बिशप नहीं कर पाते। कई संतों की कम से कम भीड़ लगती है एक एग्जॉर्सिज्म को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि सारे पवित्र लोग होने चाहिए वहाँ पे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गॉड के नाम कर रखी है। सिर्फ उनके पास ही वो स्पेशल पावर्स होती हैं जिनसे वो एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। और लाइव एग्जॉर्सिज्म तो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। बस कोई नहीं चाहता कि भाई उसकी जो बीमारी है दुनिया के सामने आए, या कभी उसे पता भी लगे कि हाँ मेरे अंदर कोई भूत प्रेत था। ऑब्वियस सी बात है, लोग डरेंगे और लोग उससे थोड़ा बचेंगे भी, तो वो चीज़ उसे मेंटल इलनेस की तरफ लेके जाएगी। तो ये एक छोटा वीडियो था मेरा द मोस्ट डेंजरस डीमन पर। जल्दी ही मैं वापस मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। कीप हॉन्टिंग एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल टू डेमोनिक इन्वेस्टिगेटर। कीप लाइक, शेयर एंड सपोर्ट। थैंक यू।